एडवर्टाइजमेंट जो अंग्रेजी शब्द है वह लैटिन शब्द है, यानी जनता को आकर्षण करना ही एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, चित्रकला कार्टून कला की जननी मानी जाती है। कठोर समाजवादी के प्रति एक चित्र बनाया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आज मैं आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें यूनिट 4 जो पत्रकारिता है, इसके अंतर्गत जो विज्ञापन है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। विज्ञापन यानी अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन शब्द जो है, विज्ञापन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति वी प्लस ज्ञापन से हुई है। यहां पर देखिए, वी प्लस ज्ञापन से हुई है। शब्द जो वी है वो उपसर्ग है, ये ज्ञापन से जुड़कर विज्ञापन बना है। तो देखिए, ज्ञापन का अर्थ है किसी बात की जानकारी कराना या सूचना देना। किसी भी बात की जानकारी और किसी भी बात की सूचना देना ही ज्ञापन है। अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टर से एडवर्टाइज की उत्पत्ति हुई है। एडवर्टाइजमेंट जो अंग्रेजी शब्द है वह लैटिन शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के एडवर्टर से एडवर्टाइज की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी में टू टर्न टू अर्थात किसी तरफ मुड़ना जो है, किसी तरफ मुड़ना स्वाभाविक रूप से किसी विषय की जानकारी देकर उसके प्रति निर्मित किए गए आकर्षण को एडवर्टाइजमेंट कहा गया है। किसी भी बात की जानकारी देकर क्या है, उसके प्रति आकर्षित करना ही विज्ञापन है, यानी एडवर्टाइजमेंट है। किसी भी एक चीज के प्रति आकर्षण कराना ही एडवर्टाइजमेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जनता को किसी बात की जानकारी देना ही विज्ञापन कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि किसी बात का जो जानकारी जनता तक पहुंचाना ही एडवर्टाइजमेंट है। इस तरह से लिखा हुआ है। तो वास्तव में विशिष्ट उद्देश्यों से किसी बात, विचार या वस्तु से संबंधित प्रचार प्रक्रिया ही विज्ञापन है, जो किसी तरह या माध्यम से की जा सकती है। यहां पर कोई बात का आकर्षण दिलाना ही एडवर्टाइजमेंट है। या यहां पर देखिए, किसी बात का या किसी विचार या वस्तु के संबंध में जन का जो केंद्र है उसे आकर्षित करना है, यानी जनता को आकर्षण करना ही एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो यहां पर इसकी प्रक्रिया जो है विज्ञापन है, जो किसी तरह या माध्यम से किया जाता है। जब समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ ही नहीं हुआ था, तब विज्ञापन जो है ढंढोरा पीट कर किया जाता था। यानी जब विज्ञापन का इसका आरंभ ही नहीं हुआ था, विज्ञापन का जब आरंभ ही नहीं हुआ था, तब क्या है, ये जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट जो है, वो ढंढोरा पीट कर किया जाता था। जब मुद्रण कला का आविष्कार हुआ तो पैम्पलेट और पर्दों, पोस्टरों, दीवारों पर चिपका दिया जाते थे। जो यहां पर जब मुद्रण कला का आविष्कार, उसके बाद जो भी पैम्पलेट है, इसमें क्या है, दीवारों, पोस्टरों पर ये सब एडवर्टाइजमेंट क्या है, चिपकाए दिए जाते थे। पहले जब एडवर्टाइजमेंट अभी तक आरंभ ही नहीं हुआ था, उस वक्त जो ढंढोरा पीट कर
जहां पर जन समूह होता, वहां पर इन्हीं किसी चीज के बारे में ढंढोरा पीट दिया जाता था और उनका जो आकर्षण है खींच लिया जाता था। जब मुद्रण का आविष्कार, उसके बाद जो है ये पैम्पलेट जो है दीवारों पर, पोस्टरों और पर्दों पर चिपका दिया जाता था। इसके बाद समाचार पत्रों में प्रचार कार्य के लिए विज्ञापन छापने लगे। इसके बाद दीवारों पर, पोस्टरों पर जो जगह जगह एडवर्टाइजमेंट चिपकाए जाते थे, अब जो है समाचार पत्र के द्वारा या जो इसके बहुत सारे जो माध्यम हैं, जैसे कि दूरदर्शन या वेब, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यहां सब क्या है अब विज्ञापन किया जाता है, क्योंकि वो क्या है जनता को आकर्षित करने का एक माध्यम बना हुआ है। यहां पर आपने देखा होगा एड, हर एक कोई भी एक सीरियल देखिए मध्य में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, और फिल्मों में भी अब क्या है इसका क्षेत्र जो है फैल गया है, विज्ञापन का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। विज्ञापन अपने विकसित रूप में प्रकाशित होने लगे, ये विकसित हो रहे हैं और प्रकाशित भी हो रहे हैं। आजकल विज्ञापन अपनी सीमा लांघकर हर तरफ से रेडियो, टीवी तथा इंटरनेट, सामाजिक संचार माध्यम, सोशल मीडिया को भी माध्यम बनाकर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि आजकल विज्ञापन जो है, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि ये हर एक जनसंचार का जो माध्यम है, जैसे कि दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो, यानी सोशल मीडिया, यहां भी क्या है इस माध्यम से क्या है इसका प्रयोग किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। संचार माध्यम में चित्रों के माध्यम से संप्रेषण हो रहा है। यहां पर जो संचार माध्यम है, इसमें एडवर्टाइजमेंट एक चित्रों के द्वारा भी किया जा रहा है। संक्षिप्त में चित्र से ही वो एडवर्टाइजमेंट की सारी बातें उसी से मिलती है और वो आकर्षित भी होता है। एफ.आर. गैम्बल के अनुसार उत्पादन में मशीन का जो काम है वही काम विज्ञापन के प्रसार में है। गैम्बल के अनुसार उत्पादन में जो कुछ भी जो मशीन से उत्पादन किए जाते हैं, वही काम जो है आज एडवर्टाइजमेंट का है, वही काम जो विज्ञापन से प्रसार हो रहा है। जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या है उसके बारे में एडवर्टाइज यानी विज्ञापन से ही उसके बारे में जो भी खबरें हैं, यानी जो भी नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई चीजें, वस्तुएं आती है, ये सब के लोगों के सम्मुख विज्ञापन द्वारा प्रसार किया जाता है। अभी हम कार्टून लेखन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्टून लेखन, यहां पर देखिए चित्रकला कार्टून कला की जननी मानी जाती है। जो चित्रकला है वो कार्टून कला की जो है जननी है। यानी प्रारंभिक कला में चित्रों का निर्माण एक प्रकार से कार्टून के रूप में ही करता था। आड़ी तिरछी रेखाओं से बने आदिम कला के चित्र गुफाओं में बिखरे पड़े हैं। देखिए पहले प्रारंभ जो ये कला हुई, इसका निर्माण जो है कार्टून के रूप में ही किया जाता था। पहले आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर कुछ भी एक चित्र बनाकर ये क्या है गुफाओं में क्या है आदिम कला के चित्र गुफाओं में ये जो है जो आड़ी तिरछी रेखाएं कुछ भी चित्र बनाकर जो आदिम कला कहा जाता है, ये गुफाओं में जो है बिखरे पड़े थे। प्रायः कभी कभी बच्चे इन आड़ी तिरछी रेखाओं से आकृति बनाकर उनके नीचे शीर्ष अंकन करते हुए देखे जाते हैं। और कभी कभार बच्चे भी क्या है कभी कभी आड़ी तिरछी लकीरें
उसे क्या है खींचकर उसे एक शीर्ष यानी टाइटल देकर उसे देखा करते हैं। जो बच्चे टाइटल देते हैं हास्य से ही टाइटल हो सकते हैं, तो क्या है उसे वो टाइटल देकर उसे देखते रहते हैं। वो शीर्षंकन प्रयास व्यंग्यात्मक ही होता है। जो शीर्षक देते हैं, जो टाइटल देते हैं बच्चे, कुछ भी चित्र बनाकर आड़ी तिरछी लकीरों से उसे एक नाम देकर टाइटल देकर क्या है वो टाइटल बहुत ही व्यंग्यात्मक होता है। वो देखते रहते हैं, उस पर हंस पड़ते हैं। तो कुशल चित्रकार व्यंग हास्य के रस छिटकाने के लिए इसी कला का सहारा लिया करता है। जो बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें डालकर जो क्या है उसे एक टाइटल देकर व्यंग्यात्मक जो देखते रहते हैं, यही कला जो है, जो कुशल कलाकार है, जो कुशल चित्रकार है, इसी का प्रयोग करते हुए यानी हास्य रस उसमें छिटकाकर इस कला का सहारा लिया करते हैं। इस कला का जो है सहारा लिया करते हैं। तो समाचार पत्रों में चित्रकला का यह महत्वपूर्ण प्रयोग था। भारत में होली एक ऐसा त्योहार है जो हास परिहास रस रंग व्यंग का भरपूर आनंद मनाया जाता है। समाचार पत्र में चित्रकला यानी जो चित्रकला का यह महत्वपूर्ण योगदान है, यानी यही हास्य यही कार्टून जो है समाचार पत्रों में ये क्या है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ये कार्टून जो है इसका महत्वपूर्ण यानी ये इसकी बहुत ही अहमियत है समाचार पत्र में। तो जैसे कि भारत में होली जो त्योहार है वो मनाते हैं। इसमें इस त्योहार में रंग बिरंगी रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये आनंद पूर्वक मनाया जाता है। तो प्रायः इसी त्योहार पर कलाकार लोग पुतले और चित्र द्वारा तरह तरह के स्वांग बनाकर निकाला करते थे। तो जो चित्रकार है इसी त्योहार जो है उस पर कलाकार लोग क्या है पुतले और चित्र द्वारा क्या है वे तरह तरह के स्वांग रचाकर निकला करते थे। कार्टून का अर्थ है ऐसा चित्र जिसे देखकर हास्य उत्पन्न होता हो। कार्टून का अर्थ है कि ऐसा जो चित्र है जो आड़ी टीड़ी लकीरों से खींचकर बना हो, तो वह एक चित्र जिसे देखकर क्या है हंसी आ जाए, व्यंग उत्पन्न हो, वही क्या है कार्टून है। तो उत्पन्न होता हो जो उसको लक्ष्य की व्यंगोक्ति जनित हो, प्रायः आधे तिरछे विकृत चित्रों के नीचे नाम लिखकर व्यंग करना किस कला से चली आती कला थी इसका पता नहीं। देखिए यहां पर जो आड़ी तीड़ी तिरछी लकीरों से जो है कार्टून को बनाकर यानी एक चित्र बनाकर उसे व्यंग्यात्मक शीर्षक देकर क्या है उस कला को यानी शीर्षक देना किस कला से उत्पन्न हुई इसका पता तो नहीं है, लेकिन ये जो कला है समाचार पत्रों में यानी पत्रकारिता में इसका महत्वपूर्ण एक अंग भी ये बना हुआ है। महत्वपूर्ण इसका योगदान भी है, ये एक अंग भी बना हुआ है। तो यहां पर देखिए, परंतु समाचार पत्रों में इन कला का उपयोग का सूझ कुशल चित्रकार ने की थी, जिसने रेखा चित्र को व्यक्ति विशेष की छवि देना शुरू किया और कार्टून कला का विकास हुआ। जो कार्टून बनाकर उसे एक नाम देकर यानी उसे व्यंग्यात्मक नाम दिया करते थे। ये कौन सी कला है, कहां से शुरू हुआ इसका पता तो नहीं, लेकिन जो चित्रकार यानी सूझ कुशलता यानी कुशल से जो
कुशल और सूझ के जो चित्रकार है, उसे उन्होंने इस रेखा चित्र को व्यक्ति विशेष की छवि देना शुरू कर दिया। फिर और कार्टून कला का उन्होंने इस कला को अपनाकर एक व्यक्ति विशेष देकर इसे शुरू किया और इसको विकसित किया, कार्टून कला का विकास किया। बहुत से समाचार पत्रों में, मैगजीन में कार्टून चित्रों को छापने के लिए चित्रकारों को नियुक्त करते हैं। आज जबकि कार्टून कला जो विकसित हुई, इससे क्या है, मैगजीन्स और बहुत सारे समाचार पत्रों में कार्टून जो है उसे बनाने के लिए क्या है, चित्रकारों को नियुक्त किया जाता है। फिर ब्रिटेन के डेविड ने तो अपने कार्टून कर्नल बिम में कट्टर समाजवादियों का चित्रण किया था और उस चित्र से विश्व भर ख्याति प्राप्त की। ब्रिटेन के जो डेविड ने क्या किया, चित्र बनाया और चित्र बनाकर यानी कार्टून कर्नल बिम में कठोर समाजवादी के प्रति एक चित्र बनाया। इससे वो क्या है, विश्व भर में ख्याति पा चुके हैं। भारत में शंकर मैसूर के केआर लक्ष्मण और कार्टून से प्रसिद्ध थे और यहां पर भारत में जो है शंकर और केआर लक्ष्मण कार्टून बनाने में बहुत ही प्रसिद्ध है। शंकर के कार्टून पत्रिका में शंकर विकली में इंदिरा गांधी जी ने शासन एवं आपात स्थिति के संबंध में कार्टूनों को छपाया तो प्रेस को बंद कर दिया गया। शंकर जो भारत के हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के शासन एवं आपात स्थिति के बारे में कार्टून को बनाया तो प्रेस क्या है, वहां पर बंद कर दिया गया, प्रेस को बंद कर दिया गया। टेलीविजन में कार्टून के द्वारा चित्र खींचकर राजनेताओं के प्रतिरूप तैयार करके ओ माय गॉड, सो सॉरी आदि के नाम से प्रसारित करते हैं। तो टेलीविजन में आए दिन आपने देखा होगा कि नेताओं का कार्टून बनाकर उसके नीचे शीर्षक दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहां पर सो सॉरी और क्या है, ओ माय गॉड, इस तरह के टाइटल देकर प्रसारित किया जाता है। तो ये क्या है, जो कड़ू सत्य है, जो नेताओं के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे कार्टून हमें यानी सोशल मीडिया पर भी और क्या है, समाचार पत्रों में भी देखे जाते हैं। इसका क्या है, बड़े लोगों का पर्दाफाश होने पर क्या है, यहाँ पर समाचार और मीडिया में कार्टून के द्वारा जो है हम तक क्या है, खबर आती है, हम तक समाचार दिया जाता है। वो कार्टून से ही पता चल जाता है सारी स्थिति की बातें, कि सारी जानकारी जो भी समाचार है उस कार्टून से ही पूरी बात पता चल जाती है। ये ऐसी कला है। कार्टून कला पत्रकारिता का मुख्य अंग बन गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्टून बड़ी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो पत्रकारिता में कार्टून जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। फिर ये क्या है, बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारिता में निभाती है। पत्रकारिता जनसंपर्क का माध्यम। एडवर्ड एल वर्नच के मत अनुसार जनमत के अभियंत्रण प्रयास को ही जनसंपर्क कहा जाता है। एडवर्ड एल वर्नच के अनुसार जो जनमत के अभियंत्रण, जो जन के लिए हित, जो जनहित के लिए, जनमत के लिए, सारे सार्वजनिक के लिए अभियंत्रण प्रयास को ही जनसंपर्क
जो है अभियंत्रण प्रयास को ही जनसंपर्क कहा जाता है। तो डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार संस्था या व्यक्ति के लिए सार्वजनिक अनुकूलता अथवा सार्वजनिक अनुमोदन प्राप्त करने की कला ही जनसंपर्क है। अर्जुन तिवारी ने कहा है संस्था या व्यक्ति के लिए जो सार्वजनिक अनुकूलता अथवा या सार्वजनिक अनुमोदन ही, जो जनता के लिए अनुकूलता है, सार्वजनिक अनुमोदन है, वो ही क्या है, वही यानी अनुमोदन प्राप्त करने की कला ही, अनुमोदन प्राप्त करने की कला ही जनसंपर्क है। अनुमोदन करने की कला ही क्या है, जनसंपर्क है। इस तरह से अर्जुन तिवारी ने कहा है। लोक संपर्क का पर्यायवाची शब्द है जनसंपर्क। लोक संपर्क या जनसंपर्क का चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी चुनाव से पहले जनसंपर्क करते रहने का आग्रह करते देखे जाते हैं। लोक संपर्क या पर्यायवाची शब्द है, लोक संपर्क का जो पर्यायवाची शब्द है जनसंपर्क या लोक संपर्क या जनसंपर्क, यानी जब कोई नेता क्या है, नेता जो है चुनाव में खड़े होते हैं तो वो जनता के संपर्क में आते हैं, जनसंपर्क में आते हैं। तो ये प्रत्याशी चुनाव से पहले, यानी जब चुनाव होने से पहले ये जो है जनसंपर्क में आते हैं, जनसंपर्क करते रहने का आग्रह भी करते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जन सम्मेलनों सभाओं का आयोजन करना, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके निवेदन करना, व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं द्वारा निवेदन करना आदि। तो ये सम्मेलनों में सभाओं में आकर क्या है जन से संपर्क करते हैं। इसी द्वारा वे क्या है इसी तरह वे विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। चुनाव के लिए कौन कौन क्या है खड़े हुए हैं, किस नेता यानी किस तरह से जन के हित के लिए बहुत सारे ये क्या है वादे भी करते हैं। सारी बातों का जो है कार्टून के द्वारा जो है जनता के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार जनसंपर्क का मूल उद्देश्य जनता को अपने पक्ष में करने के लिए किए जाने वाली सभी कार्य, ये सभाओं में हो या सम्मेलन में हो या कार्टून के द्वारा, यानी कार्टून बनाते हुए विज्ञापन के द्वारा, एडवर्टाइज के द्वारा जन के संपर्क में आते हैं। ये सब जनता को विश्वास दिलाने के लिए और क्या है जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए किया गया प्रयास होता है। तो ये एक कार्य वे करते हैं। अतः जनसंपर्क की ऐसी विधि कहा जाना चाहिए कि जिसके द्वारा जन जन से संपर्क करने के लोकमत को अनुकूलन करने का कार्य किया जाए। यहाँ पर वही कि लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए और क्या है उनका जो मत है उसको हासिल करने के लिए इसका प्रयास जो है जनसंपर्क के माध्यम से किया जाता है। तो ये रहा जनसंपर्क के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज मैंने आपको विज्ञापन लेखन, कार्टून और क्या है जनसंपर्क किस तरह से नेता लोग करते हैं, ये सारी बातों की मैंने आज आपको जानकारी दी। अगली कक्षा में और भी पत्रकारिता के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।